Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 27. गणित कक्षा 7 त्रिभुज एवं उसके गुण। त्रिभुज और उनके गुण देखेंगे। दिए गए चित्रों को देखें और अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में लिखें। तो ये चित्र देखिए, ये त्रिभुज के आकार की आकृति है, ब्रेड की आकृति, और ये झोपड़ी की आकृति देख सकते हैं आप। इनमें त्रिभुजें बनी हुई हैं तस्वीरों में। एक कागज़ पर 3 ऐस रेखीय बिंदु लीजिए ए, बी और सी, और इनको इस तरह से मिलाइए। इनको एक दूसरे से मिला दीजिए ताकि एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाए, एक आकृति मिल जाए जिसको त्रिभुज कहा जाता है। ये 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है तथा इसे त्रिभुज कहा जाता है। एक 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक रेखाखंड आकृति जो है उसको त्रिभुज कहते हैं। भुजाएं जिसकी ए बी बी सी और सी ए हैं। 3 इसकी भुजाएं हैं जो दी हैं इन्होंने, ए बी बी सी और सी ए। सिरस इसके ए बी और सी होंगे। 3 सिरस होंगे, 3 कोण होंगे। कोण ए या कोण बी ए सी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कोण कैसे राइट किए जाते। ऊपर वाला ये कोण ए है, या फिर इसको लिखा जाता है बी ए सी। जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में लिया जाता है, तो कोण बी ए सी। अब देखिए ए को लिखना है तो ए बीच में है। अब कोण बी को लिखना है तो कोण बी बीच में है, ए बी सी लिख सकते हैं इसको। सी ए बी भी लिखा जा सकता है, सी बी ए भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए। हमें बीच में लेना होता है। हम इस कोण सी को कैसे लिखेंगे, बी सी ए या ए सी बी, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका देखिए, एक रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है। ए डी बी ई सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। अब देखिए ए डी ये माध्यिका है जो इसके मध्य बिंदु से नीचे वाली जो सामने वाली भुजा है उसके मध्य बिंदु से मिलाती है। ऊपर से डाली जाती है और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये सी ए माध्यिका है, बी ई माध्यिका है। तो ये माध्यिका है। शीर्षलंब क्या होता है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहा जाता है। शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का, तो इसे शीर्षलंब कहा जाता है। तो यहाँ से 3 शीर्षलंब दिखाए गए हैं, तीनों शीर्षों से डाले गए हैं 3 शीर्षलंब। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर दी गई है, ये त्रिभुज है। भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, तो ये इसका क्यू आर का जो मध्य बिंदु है वो डी है, ये मध्य बिंदु है डी। पी एम क्या है? पी एम देखिए क्या है, पी एम एक शीर्षलंब है, तो यहाँ आप लिखेंगे शीर्षलंब। पी डी क्या है? पी डी एक माध्यिका है, माध्यिका, तो ये माध्यिका है। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, क्या क्यू एम एम आर के बराबर है? क्यू एम एम आर के बराबर है? ये इसके बराबर नहीं, क्योंकि ये माध्यिका नहीं, ये लंबसम द्विभाजक व शीर्षलंब है, नहीं नहीं। कोण पी एम आर किसके बराबर है? कोण पी एम आर पूछा गया है, पी एम आर, ये वाला कोण बराबर है कोण पी एम क्यू के। ये 90 का है तो इधर वाला भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये पी एम जो है शीर्षलंब है और शीर्षलंब एक तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। भुजा पी क्यू के सम्मुख कोण का नाम बताइए। भुजा पी क्यू हमारे पास है, ये पी क्यू है, इसके सम्मुख जो कोण बना हुआ है पी क्यू, त्रिभुज के अंदर देखें तो पी आर क्यू बना हुआ है, कोण पी आर क्यू, ये कोण बना हुआ है। नीचे दिए गए त्रिभुजों को खींचिए, इनकी माध्यिका और शीर्षलंब को भी बताइए। एक समबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी, हमने कोई समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर है। ऐसे डंडा लगा दीजिए एक सिंगल, जिससे पता लग जाएगा कि सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका शीर्षलंब आप खींच सकते हैं, माध्यिका भी आप खींच सकते हैं, क्योंकि सबकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो शीर्षलंब भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे शीर्षलंब दिखा सकते हैं, ये शीर्षलंब है, और माध्यिका भी दिखा सकते हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर दिखानी जरूरी नहीं है। ए बी सी ये त्रिभुज हमने बनाई, इसमें ए बी और ए सी को बराबर दिखा दीजिए, बी सी अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो टेढ़ी मेढ़ी त्रिभुज बना दीजिए। ए बी सी ये कोई त्रिभुज है जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इस पर 2 लगा दीजिए, इस पर 3 डंडे लगा दीजिए, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि ये तीनों डिफरेंट हैं। तो इस तरह से आप ये त्रिभुजें बना सकते हैं। यदि बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 27 वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।